मैं विशाल कुमार कंपटीशन एज के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th के लिए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को पढ़ रहे थे। हमने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की प्रतिस्थापन विधि, बीजगणित विधि और विलोपन विधि को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। आज से हम लोग भाषा वाले प्रश्नों पर काम करेंगे, भाषा वाले प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और देखेंगे कि कॉन्सेप्ट के साथ टाइप वाइज कैसे सॉल्व कराते हैं। और इस टाइप को आप क्लियर करिए और घर पे अपने से जो भी बुक है आपके पास उससे बनाइए, आपको सारे क्वेश्चंस बनने रहेंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। तो देखिए आज हम आपको टाइप 1 कराने जा रहे हैं, ध्यान से जरा समझिएगा। टाइप 1 जो है वह है दो अंकों वाली संख्या से संबंधित प्रश्न। देखिए आपको यह भी दिमाग में रखना है कि हम इस सारे क्वेश्चंस के ट्रिक के साथ भी बताएंगे, लेकिन चैप्टर खत्म हो जाने के बाद दो अंकों वाली संख्या से संबंधित प्रश्न, खासकर बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग क्या होता है कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं। इससे क्या होती है कि जो प्रश्न हम बना लिए हैं वही हमसे बनेगा, नया कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग फंस जाते हैं। तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपको दो अंकों वाली संख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब आपको ध्यान में ये देना है कि दो अंकों वाली जो संख्या होती है हमारे पास वो 10 से लेकर 99 तक है। समझिएगा ध्यान से, 10 से लेकर 99 तक है। हमने एक संख्या लिया, मान लीजिए 15। हमने एक संख्या क्या लिया? 15। अब इसमें दो अंक दिए हुए हैं, ये जो है ये इकाई स्थान है और ये जो है ये क्या है? आपको दहाई स्थान का अंक है। मैंने आपसे पूछा गया कि बताइए 15 में इकाई स्थान का अंक क्या है, तो आपने बताया 5 है, और दहाई स्थान का अंक क्या है तो आपने क्या बताया? 1 है। अब इसके साथ एक होता है जिसको हम लोग स्थानीय मान की बात करते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। तो दहाई के स्थान का मान क्या होता है? 10, और इकाई स्थान के अंक का मान क्या होता है? 1। तो समझ में आ रहा होगा कि दहाई स्थान का अंक का मान क्या है? 10, और इकाई स्थान का अंक का मान क्या है? 5। अब हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 10 गुने 1 प्लस 5। यही चीज आपको समझना है। कोई भी संख्या अगर हम लिख रहे हैं, 98 नहीं लिखा तो आप इसको क्या समझेंगे? 10 गुने 9 प्लस 8। अगर हमने 46 रखा तो आप इसको क्या समझेंगे? 10 गुने 4 प्लस 6। अब इसी चीज पर हम आपको कैसे समझा रहे हैं तो जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हम मान लेते हैं, माना कि दो अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक y है। क्या है? y। और दहाई का अंक जो है वह x है। दहाई का अंक क्या है? x है। तो अब बताइए अगर ये संख्या बनेगी तो क्या बनेगी? तो देखिए दहाई का अंक क्या है? x। अब एक बात बताइए, अगर हम संख्या इससे बनाते हैं तो संख्या क्या बनेगा? क्योंकि आपको पता है कि दहाई के अंक का मान कितना होता है? 10। तो कितना हो जाएगा? 10x। और इकाई के अंक का मान क्या होता है? y। तो आपको संख्या क्या बन गई? 10x प्लस y। अब क्वेश्चन कह देता है कि संख्या के अंकों को पलटने पर तो संख्या के अंकों को पलटने का मतलब क्या हुआ कि x की जगह y हमने रखा और y की जगह पर क्या रखा? x रखा।
तो संख्या क्या बन जाएगी हमारे पास 10y प्लस x। बात समझ में आ रही होगी, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि यदि हमें किसी भी कंडीशन में दो अंक वाली संख्या का सवाल बनाना है तो इकाई का अंक y अगर मान लेते हैं और दहाई का अंक x मान लेते हैं तो संख्या क्या बनेगी 10x प्लस वाई। और अब मान लीजिए बोल देगा क्वेश्चन में इस संख्या में हमने p जोड़ दिया, 10x प्लस वाई में p जोड़ दिया तो संख्या के अंक क्या हो गए पलट गए। ये हमारा कंडीशन हुआ, या हो सकता है घटा भी दिया जाए तो भी संख्या के अंक पलट गए। तो संख्या के अंक पलटने पर क्या बनेगी 10y प्लस x। अब इस टाइप पर हम आपको कुछ बेहतरीन प्रश्न बता रहे हैं, इसको आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हेलो, दो अंकों वाली संख्या से संबंधित पहला प्रश्न आपके सामने। पहले बेसिक जो चीज है वो समझ लेना है, हम लोग को मान लेना है। आपको पता है कि मान लेंगे, माना कि दो अंकों वाली संख्या का मानक रूप, दो अंकों वाली संख्या का मानक रूप क्या मान लिया हमने 10x प्लस वाई। और ये कैसे होता है हमने आपको बता दिया। अब प्रथम शर्त ध्यान से समझेंगे। प्रथम शर्त से दो अंकों वाली संख्या जो है वो किस अंक से बनी है x और y से। x दहाई का अंक है, y क्या है इकाई का अंक है। अब कहता है कि दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग जो है वह 9 है। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है, मतलब x और y जिससे बनी है उसका योगफल 9 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब कहता है सेकंड स्टेप समझिए, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, जो 10x प्लस वाई है, जो दूसरे शर्त से हम लोग देख रहे हैं, दूसरे शर्त से कि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए 10x प्लस वाई प्लस 9 तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या के अंक क्या हो जाते हैं पलट जाते हैं, मतलब संख्या जो बन जाती है वो क्या बन जाती है 10y प्लस x बन जाती है। क्लियर। अब x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ, और जो अचर पद है उसको एक तरफ कर देते हैं। तो देखिए 10x, ये प्लस x से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x प्लस y, और ये इधर होता क्या होगा माइनस 10y, सॉरी, और ये टर्म इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10x में से x जाएगा क्या हो जाएगा 9x, और y में से 9 जाएगा y जाएगा तो माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 9। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से x 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1। ये आपको क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 हुआ और ये इक्वेशन क्या हुआ 2 हुआ। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x प्लस y इज इक्वल टू 9 एंड x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1। जोड़ दीजिए, इक्वेशन को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 9 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब इक्वेशन 1 जो है हमारा x प्लस y इज इक्वल टू क्या है 9। x का वैल्यू कितना रखा 4 रखा, और y निकालना चाहा तो y कितना आ गया आपको 5 आ गया। क्लियर। अब देखिए, अब हमारे पास जो मेन संख्या है वह क्या है 10x प्लस वाई। ये मेन संख्या वो क्या है 10x प्लस वाई। हमने 10x प्लस वाई लिखा तो 10, x का वैल्यू क्या है 4 और y का वैल्यू क्या है 5। हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया 45। अब एक चीज समझिए, हमको इस प्रश्न को जांच करना है कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वह सही है कि नहीं है। तो देखिए, प्रथम जो शर्त है कि दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है, तो 45 आई है, 45 आया ना संख्या, तो 45 को करेंगे तो 4 प्लस 5 कितना हुआ 9 हो गया। अब कहता है संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, मतलब कि 45 में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो क्या होगा 54। रियल में पलट गया तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन। आज से क्लास का अगला सवाल आपके सामने है। कह रहा है क्वेश्चन समझिए, दो अंकों की एक संख्या, हम जो पॉइंट है जहां पे आपको समझना है उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का जो योग है वो 132 है। तो सबसे पहले संख्या का मानक रूप हमने क्या माना है
संख्या का मानक रूप जो है वो है आपको 10x प्लस y। अब संख्या के अंकों का क्रम बदल दीजिए। संख्या के अंकों का क्रम पलटने पर बनी संख्या क्या बन जाएगी? 10y प्लस x। अब कहता है कि बनी संख्या का योग जो है वो 132 है। प्रथम शर्त से जो है 10x प्लस y वो क्या है? 132 है। 10x प्लस x को क्या करेंगे? 11x, और y और 10y को क्या करेंगे? 11y 132। 11 कॉमन ले लेते हैं तो 12 में कैंसिल, तो x प्लस y क्या आ गया आपको? 12 आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन क्या कर रहा है कि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए। संख्या में क्या करना है? 12 जोड़ देना है। संख्या में 12 अगर हम जोड़ देते हैं 10x प्लस y प्लस 12, तो कहता है कि संख्या के अंकों का योग, तो नई संख्या अंकों के योग की 5 गुनी हो जाती है। तो x प्लस y, संख्या के अंक हो गए x प्लस y, और इसकी क्या हो जाती है? 5 गुनी हो जाती है। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 10x प्लस y प्लस 12 इज इक्वल टू 5x प्लस 5y। अब देखिए 10x माइनस 5x और प्लस y माइनस 5y, और ये प्लस 12 दे जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 10x में से 5x गया 5x, और माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12। ये सेकेंड इक्वेशन है। और फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या है? x प्लस y इज इक्वल टू 12। अब हम ये सेकेंड इक्वेशन है, अब इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ 1 से गुणा किया और इधर कितने से गुणा किया? 5 से। तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12, और 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। सॉरी 12 पचे 60 होता है। माइनस माइनस माइनस, माइनस करिए तो माइनस 9y, ये कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गया 8, और 5 में से 1 गया 4। सॉरी गलती से लिखा गया था। अब देखिए 12 और 60 कितना होगा? माइनस 72। तो 9 8 कितना हो जाएगा? 72। तो y का वैल्यू क्या आ गया? 8। अब y का इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए, तो x प्लस y इज इक्वल टू क्या है? 12। तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 12, x बराबर 12 में से 8 गया 4। अब संख्या बनाइएगा तो क्या है संख्या आपके पास? 10x प्लस y मींस 10 into 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 48। संख्या क्या हो जाएगी? 48। चेक कर सकते हैं कि संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, मतलब 48 प्लस 84, 8 4 12, 8 4 12 एक तरह 132 है। और संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों के योग की क्या हो जाती है? 5 गुनी हो जाती है। तो संख्या में कितना जोड़ दिया जाए? 12। तो 48 में 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 60। और ये 12 इंटू 5 के इक्वल है, मतलब ये हमारा क्वेश्चन क्या है? सही है। तो 2 अंकों वाली संख्या से संबंधित प्रश्न अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।